नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश। स्वागत है आप सभी का ओपी के टिप्स में। आज के एपिसोड के वीडियो में आपको बताएंगे वीर्य के बारे में। हमारे शरीर में जो वीर्य होते हैं, ये वीर्य बनने की प्रक्रिया क्या है, हमारे शरीर में ये वीर्य कैसे बनते हैं, क्या हमें ये वीर्य को बचाना चाहिए, क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमारे शरीर के आयु आरोग्य बुद्धि शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या हमें ब्रह्मचर्य का करना जरूरी है। आज के वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप बिना स्किप किए ये वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखेंगे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो वीर्य के बारे में आप कभी दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर से जरूर बिना स्किप किए देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीर्य बनने की प्रक्रिया क्या है। हमारे शरीर में जो वीर्य बनने की प्रक्रिया है एक लंबी प्रक्रिया है। हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है, खाना पचने के बाद हमारे शरीर में रस बनता है। रस बनने के बाद रस से रक्त बनता है, यानी कि ब्लड बनता है। ये ब्लड से मांस बनता है। हमारे शरीर में जो मांस होते हैं ये ब्लड से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, ये मेद से अस्थि बनता है, अस्थि यानी कि हड्डी, हड्डी के बाद मज्जा बनता है, मज्जा यानी कि बोन मेरो, बोन मेरो के बाद शुक्र बनता है जिसे हम वीर्य कहते हैं। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है ये सप्त धातु है। ये बनने की प्रक्रिया जो है सप्त धातु इसे कहते हैं। सप्त धातु के बाद लास्ट में जो बनते हैं वो वीर्य बनते हैं, यानी कि शुक्र बनते हैं। महिलाएं में इसको रज कहते हैं। प्रक्रिया जो है सेम है लेकिन उसको रज कहते हैं और पुरुष को जो शुक्र होते हैं उसको वीर्य कहते हैं। तो ये सप्त धातुएं की प्रक्रिया से ही रज और वीर्य बनते हैं। तो इसीलिए ये वीर्य बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, जैसे कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। हम जो खाना खाते हैं ये 7 प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो है शुक्र बनते हैं। तो इसीलिए ये शुक्र, ये जो वीर्य है, ये बनने की प्रक्रिया जो है ये थोड़ा लंबी है। हमारे शरीर के जो है मूल्यवान धातु है। अब चलिए जानते हैं हम जो खाना खाते हैं कितने खाना खाने के बाद जो है ये वीर्य बनते हैं। हम जो खाना खाते हैं लगभग 32 किलो खाना खाने के बाद 800 ग्राम ब्लड बनते हैं। 800 ग्राम ब्लड से जो है ये 20 ग्राम में वीर्य बनता है। ये सारे 7 प्रक्रिया को पार करते करते जो है ये 800 ग्राम रक्त से जो है ये 20 ग्राम लगभग वीर्य बनते हैं। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है ये 32 किलो खाना जो है हम कितने दिन में खाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में लगभग 800 ग्राम खाना खाता है और 32 किलो खाना खाने के लिए लगभग 40 दिन लग जाता है। 800 का 32 यानी कि 32 किलो खाना खाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति को 40 दिन लग जाता है। तो इसी प्रकार से हमें 40 दिन खाना खाने के बाद 32 किलो खाना के रस जमा होता है। ये 32 किलो खाना के रस से 800 ग्राम ब्लड बनता है और ये 800 ग्राम ब्लड से जो है 20 ग्राम लगभग वीर्य बनता है। तो इसीलिए इतना सारे प्रक्रिया के बाद, इतना सारे लंबा प्रोसेस के बाद ही वीर्य बनता है। ये एक लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद ही हमारे शरीर में एक स्वस्थ वीर्य बनता है, एक पुष्ट वीर्य बनता है। यानी कि एक अच्छी संतान पाने के लिए आपको एक अच्छी वीर्य होना जरूरी है, एक पुष्ट वीर्य होना जरूरी है। इसीलिए आपको एक अच्छी संतान पाने के लिए आपको वीर्य पुष्ट होना जरूरी है, आपके वीर्य निरोग होना जरूरी है। तो इसीलिए आपको निरोग वीर्य पाने के लिए, पुष्ट वीर्य पाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको अपने शरीर के लिए आयु आरोग्य बुद्धि शक्ति और प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, आपके मन में चंचलता को दूर करने के लिए, आपके मन को एकाग्र करने के लिए, आपके मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। क्योंकि आप यदि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपका शरीर के वीर्य, यदि आपके शरीर के वीर्य क्षय नहीं होगा, आपके शरीर के वीर्य जो है ऊर्ध्वगामी बन करके आपके शरीर में लगेंगे, आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाएंगे, यानी कि आपके स्नायु प्रणाली को मजबूत बनाएंगे, आपके आयु को बढ़ाएंगे, आपके चेहरा पर ओज तेज कांतिमय एक चमक आएंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो इसीलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। आप यदि गृहस्थ आश्रम में हो तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आने वाले दिन में आप कभी नैतिक पतन में नहीं डूबेंगे। आने वाले दिन में आपका संस्कार अच्छा रहेगा। आपके जो आने वाले संतान जो होगा वो एक ओजस्वी तेजस्वी और श्रेष्ठ के रूप में आएंगे। तो इसीलिए ये वीर्य का महत्व हमारे जीवन में बहुत है।
तो इसीलिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आपका शरीर खोखला हो जाएगा, आपके शरीर का जो है आयु, आरोग्य, बुद्धि, शक्ति में जो है कमी आने लगेंगे, आपके शरीर में आलस से थकान बढ़ने लगेंगे, आपके मेमोरी पावर लॉस होने लगेंगे, आपको कोई काम में मन नहीं लगेगा, आप डिप्रेशन के आदी हो जाएंगे, आप छोटी छोटी बातों में आक्रोश हो जाएंगे, आपके व्यवहार में चिड़चिड़ाहटपन हो जाएगा। ये सारे जो असर है, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आपको ये असर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप यदि गृहस्थ जीवन में भी हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने जीवन को एक लक्ष्य की ओर में ले जाएं। तो इसीलिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये ब्रह्मचर्य का पालन करना। यदि आपसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है, यदि आप विद्यार्थी हैं, आपके मन में गलत भावनाएं आते रहते हैं और आपका जो है ब्रह्मचर्य टूट जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ब्रह्मचर्य को पालन कर सकेंगे, आप अपने पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसीलिए आप यदि ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना चाहते हैं, आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में यदि कठिनाई हो रहा हो तो आप योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। आप यदि योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर निश्चित रूप से आप ब्रह्मचर्य पालन कर सकेंगे। आप ब्रह्मचर्य को कभी टूटने नहीं देंगे। आप यदि योग करेंगे, आप यदि प्राणायाम करेंगे, आप यदि मेडिटेशन करेंगे, आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आएंगे जिससे आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। तो इसीलिए आप योग और प्राणायाम भी करें। आप योग और प्राणायाम करने के लिए यदि वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राणायाम का वीडियो दे दिया जाएगा। तो इसीलिए आप ये प्राणायाम का वीडियो देखिए और मेडिटेशन करिए तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। कई लोगों का मानना है ये जो वीर्य है, ये जो शुक्र है, ये डेली बनते हैं, ये डेली बनते हैं। इसीलिए हम यदि डेली इसको क्षय करेंगे, बर्बाद करेंगे तो हमें कुछ नहीं होने वाला है। ये बात सरासर गलत है। वीर्य बनने के लिए इसमें फ्लूइड होते हैं और फ्लूइड में जो है शुक्राणु होते हैं, यानी कि स्पर्म काउंट जिसे कहते हैं वो इसमें जो है फ्लूइड में होना जरूरी है। यदि आप एक पुष्ट वीर्य चाहते हैं संतान उत्पादन करने के लिए तो आपको फ्लूइड से काम नहीं चलने वाला है। स्पर्म काउंट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए आप एक अच्छी संतान के लिए आपका वीर्य पुष्ट होना चाहिए, आपके वीर्य में जो है स्पर्म काउंट ज़्यादा होना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, डेली आप वीर्य क्षय करते हैं तो इसमें स्पर्म काउंट घट जाएगा, स्पर्म काउंट नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो वीर्य के रूप में निकलेंगे वो पतला सी एक पदार्थ निकलेंगे, फ्लूइड जैसे पदार्थ निकलेंगे, इसमें वीर्य का काउंट नहीं रहेगा, इसमें शुक्राणु का संख्या नहीं रहेगा। आपको यदि एक पुष्ट वीर्य चाहिए तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कम से कम आप यदि 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं तो आपका वीर्य पुष्ट हो जाता है, आपका वीर्य में जो है स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरा मानना है आप चाहे जो भी सेक्टर में हैं, जो भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप यदि वो क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, आप अपने काम में लगनशीलता चाहते हैं तो आप ब्रह्मचर्य को पालन करें। आप यदि ब्रह्मचर्य को पालन करेंगे तो आप शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से, आप बौद्धिक रूप से बलिष्ठ हो जाएंगे। और यदि आप शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से यदि आप मजबूत हो जाएंगे तो आप कोई भी क्षेत्र में, किसी भी काम में आप सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा शुभकामना है आप सभी के लिए, आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने कामों में कामयाबी को हासिल करें। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो के नीचे में जो लाल बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हंसते धन्यवाद।